जय श्री राम। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ माता के नवरात्रे में। देखते देखते आज हमारे सामने नवमी भी आ गई और नवमी यानी वितरण का दिन। जो बचे सो बटे। 9 दिन जो आपने नहीं खाया नहीं पिया, जिन चीज़ों का आपने प्रयोग नहीं किया है उन्हें आपको वितरण करना ही पड़ेगा, तभी माता रानी का ये व्रत संपूर्ण होता है। इसका विधान ही ये है कि कंजक की जाती है। तो कंजक में हम क्या करेंगे कि छोटी छोटी कन्याओं को बुलाएंगे, उन्हें बड़े प्यार से हलवा पूड़ी खिलाएंगे और जो भी हो उनके लिए बहुत उपयोगी चीज़ें, ज़रूरी हो कि विद्या से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड उन्हें सामान गिफ्ट में दिया जाए। उन जिस बालों में उनके छोटे छोटे क्लिप लगाई जाए, उनको सुंदर श्रृंगारित किया जाए और उनको इतना ज़्यादा सजाया जाए, क्योंकि ये माँ का दिन है सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री तभी सिद्ध मतलब आपने 9 दिन जो कर्म किए उसकी सिद्धि का फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये फल प्राप्त करने के लिए आपको जो भी बचा है, जो भी आपने नहीं खाया उसका वितरण करना, उसी के बाद आपको अपना व्रत खोलना है। आज के दिन माँ जा रही है और अब करीब गुप्त नवरात्रि में 3 महीने बाद आएगी और प्रत्यक्ष नवरात्रि में चैत्र के महीने में यानी करीब 6 महीने बाद आएंगी। तो आज के दिन माँ को बहुत अच्छे से श्रृंगारित करेंगे। आज जो माँ का श्रृंगार करेंगे वो गुलाबी वस्त्रों से करेंगे तथा भोग में माँ को नारियल विशेष रूप से चढ़ाएंगे और कहेंगे कि माँ जैसे नारियल का हर भाग, प्रत्येक भाग पूर्ण रूप से प्रयोग में लिया जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक समय आपके लिए भक्ति में रहे, आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे और आपकी कृपा को हमेशा अनुभव करने वाला हो। ऐसा हम विधान करेंगे। जो भी सामान आपने नवरात्रि में देवी के श्रृंगार में अर्पित किया है वो आप वितरण करिए। जो भी छोटा छोटा सुहाग का सामान है वो भी आप वितरण कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वितरण करेंगे तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। जो बचे सो बटे, यही विधान आपको प्रयोग में लाना है। और विशेष रूप से आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि माँ आज जाने वाली है। जैसे जिस दिन घर से लड़की की विदा होती है तो रात कितनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारी रस्मों रिवाज, लड़की की यादें सब उस रात से जुड़ी होती है। वैसे ही आज की रात आपको कुछ देर बैठकर ज़रूर ध्यान करना है माँ का, और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ जैसे ये 9 दिन शुभता हमारे घर में व्याप्त रही, वैसे शुभता हमारे घर में हमेशा व्याप्त रहे। हम सब एक बहुत कठिन समय से गुजरे हैं, एक पैंडमिक से गुजरे हैं। हमने देखा है नवरात्रों में कुछ समय पहले हम कन्या भोग भी नहीं करा पा रहे थे, देवियों के मंदिर भी नहीं खुले थे, दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे। माँ ने इन सारे दुष्टों का हरण किया है। इस बार नवरात्रि हम बहुत अच्छे से मना पाए, मंदिर भी खुले हैं, हम वितरण भी कर पा रहे हैं, हम सेवा भी कर पा रहे हैं। तो इन सब का जो फल है वो बहुत अच्छे से प्राप्त करने के लिए आज की रात माँ को जरूर रूप से बिल्कुल बैठ कर प्रार्थना कर कर उनके प्रति कृतज्ञता जरूर करनी है। भोग के रूप में माँ को आज सब कुछ चढ़ाया जाएगा। जो आपने इतने दिन से नहीं खाया, आज सब अपना व्रत जरूर खोलेंगे, क्योंकि व्रत खोले बिना, व्रत खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि व्रत खोले बिना ये पुण्य नहीं लगता। लेकिन व्रत खोलने से पहले छोटी छोटी कन्याओं को भोग जरूर खिलाना है, उनको चुन्नी से श्रृंगारित करना है। और मतलब देवियों के सजाने का दिन है। ब्रह्म पुराण में एक बात आती है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सारे देवता तो हवि से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन माँ दुर्गा किस चीज़ से प्रसन्न होती हैं? तो ब्रह्मा जी वहाँ यही कहते हैं कि भोग लगाने से, छोटी छोटी कन्याओं को भोग खिलाने से, उनका पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। तो आज ये नवमी है। आज के दिन कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं। तो आज के दिन आप विशेष कन्या पूजन करिए, क्योंकि कन्या का जिस देश में पूजन होता है उसी देश की तरक्की होती है। क्योंकि ये याद रहे, हम कन्या पूजन सिर्फ इस 9 दिन में नहीं करते हैं, जीवन भर करना है। अगर ये बात हम अपने बच्चों को सिखा पाए, हम अपने बेटों को सिखा पाए, अपने घर में ये संस्कार डाल पाए
तो संसार में जो दुष्कर्म फैल रहे हैं, जो हीनता भाव फैले, जो भेद दृष्टि फैल रही है, शायद उसे हम थोड़ा बहुत ख़त्म कर पाएंगे। अच्छा, अगर मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।